स्वागत है बच्चे आपका विनायक एकेडमी में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीटेट एग्ज़ाम जनवरी 2021 पेपर सेकंड और उसमें आए 30 सीडीपी के एमसीक्यू के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने क्लास की। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या आएगा? ऑप्शन 3, एक और 3। प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? ऑप्शन 4, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था। क्या आएगा? ऑप्शन 4 की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के। क्या आएगा? ऑप्शन 3, कोलैबोरेटिव और कॉम्पिटिटिव। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? क्या आएगा? ऑप्शन 3, स्कैफोल्डिंग उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। इसके अलावा कहीं कहीं इसके ऑप्शन 2 को भी सिलेक्ट कर रखा था, तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखोगे। बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या आएगा? ऑप्शन 4, बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। अधिगम में एक डैश और डैश प्रक्रिया है। क्या आएगा? 7 का ऑप्शन 3, जटिल और सक्रिय है। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को डैश चाहिए। क्या आएगा? 8 का ऑप्शन 1, समझना। एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आंकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। क्या आएगा? 9 का ऑप्शन 4, प्रगतिशील। बच्चों का विद्यालय में असफल होना। क्या आएगा? 10 का ऑप्शन 4, निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से। क्या आएगा? ऑप्शन 3, बच्चे समय की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय। क्या आएगा? ऑप्शन 2, द्वितीयक कारक है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है?
क्या आएगा? ऑप्शन 3 जीन पियाजे। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या आएगा? 14 का ऑप्शन 3 बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? क्या आएगा? 15 का ऑप्शन 4 तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। क्या आएगा? 16 का ऑप्शन 3 परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञापित चिंतन करने में समर्थ है। लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। क्या आएगा? ऑप्शन 4 सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। बाल्यावस्था की अवधि में विकास। क्या आएगा? ऑप्शन 4 बहुसत्रीय और मिश्रित होता है। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? क्या है? ऑप्शन 3 बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। क्या आएगा? ऑप्शन 2 बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? क्या आएगा? 21 का ऑप्शन 2 वाइगोस्की के अनुसार। क्या आएगा? ऑप्शन 3 बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बाल केंद्रित कक्षा वह जिसमें। क्या आएगा? ऑप्शन 2 अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? क्या आएगा? 24 का ऑप्शन 3 वाइगोस्की। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? क्या आएगा? 25 का ऑप्शन 2 क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए। क्या आएगा? 26 का ऑप्शन 3 एक गुण और साधन। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को
किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? ऑप्शन 3, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। हाउ कैन रीडिंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन बी आइडेंटिफाइड? क्या आएगा? ऑप्शन 1, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? कौन सी उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन 2, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। क्या विचार है? ऑप्शन 2, दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, यहाँ पे हमारे 30 एमसीक्यू पूरे होते हैं। मिलते हैं कल अगले एमसीक्यू के साथ, अगली क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।